नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें हम लोग जो मंथली प्रेडिक्शन में दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन करेंगे, उसमें जो इस बार लिया है वो लिया है मीन लग्न। मीन लग्न के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। 12वीं राशि होती है ये और 12 अगर फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ है तो आपकी मीन लग्न है और मीन लग्न वालों के लिए ये प्रेडिक्शन जो है वैल्यूबल रहेगा और ये उसी के हिसाब से आगे चलेगा। अगर जहां चंद्रमा लिखा है वहां आपका 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। तो मीन लग्न वाले जातक ही इसे देखें, उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। मीन लग्न के अंदर में अगर हम लोग आगे कुछ बातचीत करें कि मीन लग्न का कैसा स्वभाव होता है, तो जैसे आप देखते ही हैं, दो मछलियां दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही होती हैं। तो कई बार देखा जाता है कि इनके एम्बिशियस जो होते हैं या इनके जो महत्वाकांक्षा होती है वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट होती है, मतलब थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। ये करें कि वो करें, या ड्यूल नेचर इनका आता है। मछली के जैसा स्वभाव रहता है, मतलब जहाँ पे भी हो अपने से दूर किसी स्थान पे जाके ये डेवलप करना चाहते हैं या उसमें उनकी ग्रोथ देखी गई है। जल जहाँ होता है वहाँ आसपास, अगर इनके आसपास जल होता है या पानी होता है तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखी जाती है। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो इनकी इनकम भी दो तरफ से आती है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो भी धनु राशि धनु राशि जो है 10th हाउस में आती है इनके, और वो क्या है, गुरु की राशि है। और उसके अंदर में इनको क्या होता है, धन कर्म स्थान के अंदर में दो तरफ से इनके धन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में इनका घर भी दो होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि भी घर के स्थान में है, तो दो घर होते हैं इनके। और बुध जो है वो थोड़ा सा आप देखा है तो इनके केंद्र का स्वामी भी है, तो बुध केंद्र के स्वामी होने के कारण इनको बेनिफिट रहता है। कई बार इनके कुंडली वगैरह मिला के इनका विवाह वगैरह करना चाहिए, जिससे क्या हो कि इनके विवाह के योग भी 2 बार बन जाते हैं जीवन के अंदर में, तो उसका भी ध्यान देने की जरूरत रहती है। वो बुध के कारण इस तरह का इनस्टेबिलिटी लाइफ में आती ही आती है। साथ में आप देखेंगे कि गुरु जो है वो उनके लग्नाधिपति हैं, वो पंचम स्थान काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं, और वहां पे चंद्रमा भी हैं और वो चंद्रमा के मित्र भी होते हैं। तो ये पब्लिक डीलिंग से भी इनको बेनिफिट होता है। अगर ये टीचिंग या पब्लिक डीलिंग से इनका प्रोफेशन रहता है तो ये ग्रोथ बहुत अच्छे से इनकी मिलती है। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो पब्लिक लाइफ के अंदर में इनको बेनिफिट होता ही है। ये मीन लग्न वालों के साथ में क्या है कि बहुत ज्यादा दयालु होते हैं या बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, तो उससे कारण इनको कभी कभार बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि शनि की राशि में जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे इनको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ा शत्रु आपके लगने के लिए, मतलब मीन लगने के लिए सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शुक्र है। और शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब वहां पे वो 12th हाउस के अंदर में एक राजयोग बनाता है, और शुक्र जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी होता है, परंतु मीन राशि के अंदर में वो उच्च का कहलाता है। तो शुक्र से, यानी कि अगर आपकी पुरुष जातक की कुंडली है तो शुक्र से आपको बच के रहना चाहिए, यानी कि ऑपोजिट सेक्स से आपको बच के रहना चाहिए, तब आप क्या लाइफ में इजीली प्रोग्रेस कर पाते हैं और आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी कम रहता है। साथ के साथ में देखा जाए तो सूर्य आपके 6ठे स्थान पे है, तो ये जो है मेडिसिन से रिलेटेड काम जो है या मेडिकल से रिलेटेड या सर्जरी से रिलेटेड काम को भी बढ़ाता है। तो अगर आप देखेंगे तो मीन लगने वाले जातकों के लिए वो मेडिकल से रिलेटेड भी पाए जाते हैं। उनका रिलेशनशिप जो होता है मेडिकल से रिलेटेड माना जाता है। आप और देखेंगे तो गुरु का लग्न होने के कारण क्या है कि इनके शत्रु इनकी तरफ से नहीं होते, ये बहुत जेंटली और बहुत प्यार से उस चीज को मनवा लेते हैं। पर ये क्या है कि थोड़े से ज्यादा व्यवहारिक नहीं होने के कारण इनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। सोसाइटी वगैरह में के अंदर में इनको बहुत शौक रहता है, पर सोसाइटी वगैरह से इनको जो है वो बेनिफिट नहीं इतना मिल पाता जितना ये अपना तरफ से उसके अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं।
पर मीन लग्न जो है उनको जीवन का आनंद लेना बहुत अच्छे से आता है। अगर क्योंकि शुक्र उच्च का होता है, गुरु की राशि है, तो इनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग होता है वो बहुत गहरा होता है। समुद्र के तल तक में जाके ये उस गहराई तक में सोचते हैं, समझते हैं। और ये जो है ईश्वर के अंदर मतलब ईश्वर के घर का स्थान भी इसको माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस से 4th, तो ये उस गहराई में होते हैं कि जो मतलब इनको पूरा डेप्थ तक उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इनसे कभी बातचीत वगैरह कर रहे होगे तो आपको दिखेगा कि मीन लग्न वाले अगर उनको आप बात समझा रहे होगे तो धनु लग्न वालों को बताओगे तो वो लकीर से फकीर की तरफ चलेंगे, मतलब वो वैसा का वैसा लेंगे। बट मीन लग्न वाले उसको इतनी गहराई में समझेंगे कि जिसके कारण उनको इजीली आप उनके प्रश्नों के उत्तर देना, जिसको पूरा नॉलेज नहीं हो वो नहीं दे पाता। मतलब बहुत गहराई से इनकी सोच होती है जो देखने को साफ मिलती है। साथ के साथ में अगर आप देखेंगे तो इनके 11th और 12th हाउस में शनि की राशि आती है, जो कि शनि रिप्रेजेंट करता है, तो इनको मेडिकल लाइन से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा गया है। तो ये मीन लग्न के जातकों के बारे में बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिसंबर के महीने में किस तरह से ट्रांजिशन रहने वाला है। आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं केतु और बुध के साथ में। वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेंगे। साथ के साथ में बाद में वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। अभी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो लंबी ट्रैवलिंग करने के चांसेस इसके अंदर में बन रहे हैं। परंतु ग्रहण योग है तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो बहुत लंबा ट्रैवल अभी करने का समय नहीं है। 14-12 के बाद में कोई लंबा ट्रैवल आप हाथ में लीजिएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में वो बैठे हुए हैं। तो शुक्र जो है 17-11 को आपके तुला राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र के कारण कोई वाहन वगैरह जो चलाते हैं या उसका ट्रैवल करते हैं तो वहां पे वो ध्यान देने की बात देखी गई है। तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा, आप अगर देखते हैं कि बुध जो है वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो वो केंद्र के स्वामी आपसे तीसरे स्थान पर हैं। और साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे हैं। तो बुध का जो है, बुध के मंत्र वगैरह भी करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और अष्टम स्थान यानी कि वहां पे आपकी स्कॉर्पियो की राशि आती है, वो जो है आपके मंगल में है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको गुस्सा आए या ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जल राशि के अंदर में अग्नि तत्व का होना ये अपने आप में एक तरह से आपको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सेहत के ऊपर में असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस समय जो है रिलैक्स होने का जरूरत है, मेडिटेशन का जरूरत है। इसका और एक और कारण है क्योंकि गुरु जो है वो 11वें घर में है। तो गुरु 11वें घर में जाने का अर्थ है कि सोसाइटी से बहुत ज्यादा चीजें जो है या आउटवर्ड डायरेक्शन से बहुत ज्यादा चीजें आपको अभी नहीं मिलने का चांसेस है। इसलिए आप थोड़ा आइसोलेट सा फील करेंगे, क्योंकि 11वें घर का गुरु जो है थोड़ा आइसोलेशन लेके आता है और थोड़ा सा अकेलापन लेके आता है। तो अगर इस समय आप पूजा पाठ या फिर अपनी ईश्वर के ऊपर में ध्यान करेंगे तो वो आपके लिए टाइम जो है बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ के साथ में शनि भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो कुछ उदासीनता आपके वहां पे लेके आएंगे। साथ के साथ में वो लग्न को भी देख रहे हैं, तो लग्न को देखने के कारण हेल्थ के ऊपर में भी थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं शनि की तीसरी दृष्टि से। और साथ में शनि जो है आपकी 10वीं दृष्टि आपके स्पाउस के हेल्थ में भी देख रहे हैं, तो शनि के उपाय वगैरह आपको करने से थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। साथ के साथ में अगर आपके 6 8 12 के अंदर में चंद्रमा नहीं है तो फिर माइंड स्टेबल रहेगा। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और पूर्णिमा के नजदीक है, बलि है, तो फिर आपके लिए ये महीना जो है काफी कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज माइंड डिस्टर्ब और इस तरह से अगर आपको रहता है तो साथ इसमें आप क्या करिए कि सुंदरकांड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती है, जो कि आपको डिप्रेशन और इन सब से बाहर निकालती है। साथ के साथ में आप देखेंगे तो गुरु और शनि जो है, शनि 4.3 से 7.4 डिग्री तक मूवमेंट लेंगे, गुरु जो है 2.1 से 8 डिग्री तक मूवमेंट लेंगे। मतलब उनका प्रोग्रेसिव मूवमेंट होने वाला है। धन लाभ अचानक से हो सकता है। तो इस समय में अगर आप एफडी वगैरह कराते हैं या जमीन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो चीज का अभी आपको डिसीजन जो है थोड़ा सा डिले होता हुआ इसमें दिख रहा है। साथ के साथ में राहु केतु जो है वो आपके
उच्च स्थान में है तो यहाँ पे पराक्रम में आपके कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उच्च स्थान के अंदर में राहु जो होते हैं वो या जो पाप ग्रह होते हैं वो वहां पे अच्छा असर लेके आते हैं तीसरे घर में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेके आता है, तो पराक्रम के अंदर में आपको आगे बढ़ाएंगे। साथ के साथ में इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी पंचम दृष्टि जो है वो स्पाउस के यहाँ पे भी है, तो स्पाउस की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा नेगेटिव या डोमिनेंसी दिख सकती है। तो आपके यहाँ मंगल बैठा है और स्पाउस को राहु देख रहा है, तो वो एक तरह का आपको असर इसके अंदर में दिखेगा मंगल और राहु के इम्पैक्ट से। साथ के साथ में गुरु को भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको एक कुछ प्रोग्रेस या धन लाभ होने की आशंका भी दिख रही है। इन-लॉज के हाउस में देखा जाए तो शुक्र बैठे हुए, शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, 8th हाउस में और बैठे हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको गुप्तांग या उसके अंदर में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और उसका जरूरत पड़े तो इन-लॉज की तरफ से भी आपको अगर देखा जाए तो कुछ खर्चे के योग इसके अंदर में बन रहे हैं। परंतु शुक्र जो है अष्टम स्थान में एक अच्छा राजयोग भी बनाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर में या दशा महादशा या अष्टवर्ग में अच्छे डिग्री वहां पे मिल रहे हैं, तो शुक्र आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो ओवरऑल आपका कुंडली का देखा जाए तो इस बार आपको ईश्वर की भक्ति पे देखना है, क्योंकि लग्नेश जो है वो आपके लाभेश में बैठे 11वें स्थान पे, और गुरु 11th हाउस के अंदर में थोड़ा सा पब्लिक लाइफ से आइसोलेशन वगैरह क्रिएट कर सकता है। और भी अगर इसमें हम देखें अच्छे दिन और बुरे दिन में, तो गुड डेज जो है आपके लिए 21 से 26 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेंगे। खराब दिनों में 6 7 11 12 19 और 20 तारीख को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे, खर्चा भी आपका बढ़ सकता है, और पब्लिकली कोई आपको ऐसा भी कर सकता है, कोई इंसल्ट भी कर सकता है, तो वो आपको बचने का जरूरत है। हेल्थ रिलेटेड आपको जो है थोड़ा गरम खाना जो है वो ध्यान से खाइएगा, मसालेदार वगैरह, तो उसमें आपको हेल्थ का ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के ऊपर में असर दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह का प्रॉब्लम है, या हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा फैट है, तो उसको आपको कंट्रोल में करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई लंबी विद्या या कोई अच्छी पढ़ाई के लिए आप लंबा देख रहे हैं, तो वो आपको 14 दिसंबर के बाद देखिएगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फैमिली से रिलेटेड देखा जाए तो फैमिली में मंगल है, तो मंगल आपसे 12वें स्थान में बैठे हैं फैमिली में, और इन-लॉज में शुक्र बैठे हुए हैं, तो फैमिली इन-लॉज की फैमिली के ऊपर में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और अपनी फैमिली से भी कुछ खर्चे वगैरह आपके हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस से रिलेटेड बात करी जाए तो जॉब और बिजनेस आपका ठीक चलेगा। जॉब से रिलेटेड 16 दिसंबर के बाद में कोई भी अच्छा डिसीजन लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। 14 दिसंबर से पहले कुछ भी कागज वगैरह साइन मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, तो साइन करते हुए ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी आपको कोई ठग सकता है उसके ऊपर में, क्योंकि आप बहुत ओवर लिबरल किस्म की राशि है। गुप्त दान जो होता है वो मीन लग्न वालों के साथ देखा जाता है, तो बहुत ज्यादा दया करने की जरूरत यहाँ नहीं है। स्पाउस से रिलेटेड आपको देखा जाए तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, और स्पाउस के रिलेटेड थोड़ा धार्मिक हो सकती है, और कोई तीर्थ यात्रा वगैरह के हिसाब से ट्रैवल किया जा सकता है, वो इसके अंदर में दिख रहा है। तो ये आपका ओवरऑल रहेगा। गज केसरी योग में आपके लिए जो है 4 11 17 और 24 तारीख को गज केसरी योग होगा। उनमें से आप केवल मोटा मोटा देखिए तो 4 तारीख का ही आप बेनिफिट उठा पाएंगे। 4 तारीख का आप फायदा ले सकते हैं, बाकी ओवरऑल जो है वो या फिर 24 तारीख को आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 17 या 11 तारीख को इतना आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल मंथली प्रेडिक्शन रहेगा मीन लग्न का, और इसी से आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पे अपने आप को ध्यान देना है और कहाँ पे बचना है। मीन लग्न वालों के लिए सिर्फ काल पुरुष की कुंडली में शुक्र उच्च का होता है, बट मैंने मीन लग्न वालों को लाइफ में डाउन होते हुए जब देखा है, अगर वो पुरुष की कुंडली है तो ऑपोजिट सेक्स यानी कि शुक्र के कारण उनको मैंने लाइफ में डाउन होते देखा। अदरवाइज इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकने का किसी के पास में भी कोई भी सोर्स नहीं है। साथ ही साथ में अगर आपकी
स्त्री की कुंडली है, मीन लग्न अगर स्त्री जातक हैं आप, तो स्त्री जातक के होने के आपको अपने बच्चों की थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, उनके कहीं लग ना जाए उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ ही ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करिए, और अगर और भी इसमें वीडियोस हमारे चाहिए इस मंथली प्रेडिक्शन में और भी कुछ जानना हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।